कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, ताकि कोई और मुंह ना खोले। इस देश के अंदर संविधान है और संविधान के ऊपर, संविधान के दायरे में रह के अगर कोई बात करे तो अच्छा लगता है। गलत क्या कहा सीओ जो अनुज सही तो कह रहे हैं, जिसको रंगों से दिक्कत है वो घर से ना निकले। नहीं भाई, रंगों का मतलब ये थोड़ा ही है कि आज उन्होंने जो है ना अपनी नमाज भी पढ़नी है, तो आप ये तो कहते अच्छा लगता कि भाई नमाज के टाइम पे जो हुड़दंग है वो 2 घंटे 15 मिनट की आजान होती है, नमाज होती है, उसमें शांति से बैठे। आप ये क्या है मिट्टी में मिला दूंगा, ये शब्द आप कहाँ से सीख के आ रहे हो? इस देश के अंदर सीधा सीधा है कि जनता को भड़काने का काम करते हैं, और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं सत्ता के सह में योगी जी समर्थन में आ गए सीओ। योगी जी का तो काम है ना, योगी जी तो मठ से निकल के आए हैं, वो जायका चख रहे हैं और ये जायके की तलाश में हैं। ये भी यही चाह रहा है कि साल 2 साल रिटायरमेंट के बच रहे हैं, आज मोदी जी के चरणों में पानी मार दूं और कल हो सकता है मेरे को कोई विधायक एमपी बनने का मौका मिल जाए। ये इतनी गुलामी, इतनी चाटुकारिता करना देश की जनता के हित में तो है नहीं। अगर उसने व्यक्तिगत अपना कोई फायदा लेना है तो जा करके कहीं कुछ और कर ले, ऐसे देश के अंदर जहर घोलने का काम ना करे। कह रहे जुम्मे 52 आते हैं साल में, होली एक ही आती है। भाई जुम्मे 52 आते हैं तो हुड़दंग नहीं मचता। अब आज का दिन होता है, जुम्मे का दिन होता है, शांतिपूर्ण तरीके से नमाजें होती हैं, मस्जिदों के अंदर होती है, कुछ जगह भीड़ होती है, बाहर होती है। लेकिन का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? क्योंकि इस देश के अंदर धर्म और नफरत फैलेगी तो वंचितों का, शोषितों का, दलितों का दमन करने में वो कामयाब होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं जातिवाद छुआछूत की करो विदाई, सब मिलकर है भाई भाई। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग ही छोड़ रखे हैं, वो कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और कभी जा कर के वो मोक्ष की बात करते हैं। अरे आप ये तो बता दो आप कर क्या रहे हो? मुसलमान हो गया, जैन हो गया और जो धर्म के लोग हो गए, ये तो सारे धर्म की अच्छे काम करते हैं। ये जो नफरत की बात है, ये सारे के सारे हर दिन जो 30 त्योहारों पे नंगा नाच होता है, जो हमसे कभी एजुकेशन पर चर्चा करते, आप हर बार धर्मों को इतनी बढ़ावा दे रहे हैं, आप फूल बरसा रहे हैं, और जब हम अपने हक अधिकार की बात करें, हम अपने जो गुरुद्वारे हैं, धर्मशाला हैं, उनकी हिफाजत की बात करें, तो आप अंधेरे का इंतजार करते हो, फिर लाठियां चलवाते हो, फिर लोगों को पीटते हो और फिर झूठे मुकदमे दर्ज करते हो। जो है संवेदनशील मामला, वो एक मामला चल रहा है ऑलरेडी, इसलिए उन्होंने बोला था। देखिए, तो आप बोलने को अच्छा भी तो बोल सकते थे। आप मिट्टी में मिलाने जैसा शब्द है, अगर उसका सही से फैक्ट फाइंडिंग की जाए तो यही निकल रहा है उसका। अंदर रहे, घरों में रहे, मतलब है आप मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये क्या तमाशा बना रखा है? क्या जरूरत थी? उसके ऊपर अधिकारी नहीं है क्या? कुछ मुख्यमंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, एमपी नहीं है, वो भी तो अच्छी भाषा बोल सकते थे। और गुंडे की परिभाषा इसने बोली है, जो कि पूरा देश इस पे थू थू कर रहा है। अरे जो कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा वो मिट्टी में मिलेगा। देखिए, अच्छा, आप कानून व्यवस्था नहीं, आपने सही बयान दिया है। आप वर्दी में, यूनिफॉर्म में होकर के आप ऐसे उल्टे सीधे बयान दोगे? अगर इतनी औकात हैसियत है तो नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नौकरी छोड़ें और जाकर चुनाव लड़ें, आप जनता के बीच में रहें, पता चल जाएगा। अरे यूनिफॉर्म में रह कर रहे हैं, आप वर्दी पहन के ना ऐसे धमकी नहीं दे सकते। इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है। अरे तो वर्दी पहन के तो समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहा है, धमका रहा है, धमका रहा है देश की जनता को। एक धर्म के प्रति जो है गुंडों को, मवालियों को उकसा रहा है वो। ये धर्म की रक्षा से नहीं होती। होली ना मनाए, नहीं होली अरे आप बैठिए, आप चर्चा करिए, आप डिस्कशन करिए। होली का कौन थी और उसको हर साल जलाने का ये एक षड्यंत्र है। और मैं तो महिलाओं को भी आपके माध्यम से कहता हूँ कि ये जो हर साल होलिका को जलाने का तरीका अपनाना है, ये महिलाओं को और इस देश के छात्राओं को मानसिक रूप से कमजोर बनाने का है। हमारी 5 पीढ़ी होगी, हमने कभी होली पोली ना मनाई भाई, ना ये करवा चौथ मनाई। हमारे बच्चे अच्छे सोसाइटी में और बढ़िया जगह पर रह रहे हैं, पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी हैं। लेकिन जिसने ज्यादा पाखंड में जो है, जो ज्यादा अंधविश्वास में है, 10+2 तो बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगा 6ठी 7वीं में उनके बच्चे हिंदी ढंग से नहीं लिखने आती। ये हालात है भैया, या तो मना लो आप ये त्योहार।
और या आप पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, नहीं तो देश का बेड़ा गर्क करने वालों की होगी है फौज खड़ी। देश का बेड़ा गर्क करने वालों की फौज खड़ी होगी है, और अंधविश्वास के अंदर आपको धकेलने का पूरे का पूरा एक षड्यंत्र है। और जब तुम मारे जाओगे तो काख पीटेंगे वो, और ये कहेंगे इनको मोक्ष मिल गया। अब आप इस चीज का देख लोगे आपने करना क्या है, और अन्यथा जो इस लाइन में जाएगा बर्बाद होने के सिवाय कुछ नहीं है। सोच समझ कर रही है देश के तो अंदर। आप क्या चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इस देश के अंदर। अगर हम बोल देवा ना तो 1 मिनट में मुकदमा दर्ज हो जाता, जेल में होते। और आज उसने पूरे देश के अंदर जो है एक दंगा फैलाने का, आपसी भाईचारा सौराज बिगाड़ने का काम कर रहा है, और वो कुछ भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये देश की जनता सब देख रही है। आने वाले टाइम के अंदर ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों को और ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का काम। पहलवान आदमी है, बोल दिया उन्होंने। अच्छा, पहलवान हो तो कुछ भी बोल देगा। अच्छा, जनता पागल है, ये कुछ खाती पीती नहीं, वही खा पी के पहलवान बना है। अरे कम से कम देख ले, वो पहलवान हरियाणा में भी घने बड़े बड़े थे, उन पहलवानों का हुआ क्या? देखिए, इस देश के अंदर 2011 से लेकर के ने ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी तैयार हो रही थी, और बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन्होंने इस बात को कभी भी ध्यान से और गहराई से समझने का प्रयास नहीं किया, जिसका जिंदा जागता उदाहरण आज हम देख रहे हैं। क्योंकि हम बार बार बाबा साहब की जय जयकार तो कर लेते हैं, गुणगान तो कर लेते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था कि हमें संगठित होकर रहना है, और जब हम संगठित होकर रहेंगे और किसी भी आंदोलन को मजबूत करेंगे तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि पिछले 28 दिन बीत चुके हैं, गया में जो आंदोलन हो रहा है उससे पहले भी आपने देखा कि जिस तरह से आंदोलन हुआ और जिस तरह से आज़ादी से पहले 1949 में ये एक्ट लाया गया, और जिसमें जो विभाजन किया गया कि 4 इसमें हिंदू होंगे और 4 बौद्ध होंगे और एक जो वहाँ का डीएम है वो होगा। तो आप लगाइए कि जो बहुमत के आधार पर भी अगर निर्णय जाता है तो स्वाभाविक सी बात है हिंदुओं की तरफ जाएगा। लेकिन विडंबना है कि भारत देश में तमाम मस्जिदें हैं, गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। आप देखिए सैकड़ों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में आपको मिल जाए, लेकिन वहाँ पर किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, वो हस्तक्षेप तक नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अभी आपने पिछले दिनों देखा कि संभल में जिस तरह का प्रकरण हुआ, जिस तरह से दिन दहाड़े गोलियां चली, और अभी संभल को लेकर, क्योंकि आज होली का जो एक तरह से त्योहार है लोग वो भी मना रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश का एक फरमान जारी हुआ योगी की तरफ से, उन्होंने कहा जिनको रंगों से दिक्कत है वो अपने घर में बैठे, क्योंकि होली तो साल में एक बार आता है, लेकिन जो नमाज है वो 52 दिन चलती है, और मस्जिद को भी ढक दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस भारत देश में जो बुद्धिज्म पनपा और पला बड़ा और यहाँ की सीमाओं से निकलकर बाहर गया, और आज वर्तमान समय में अगर मैं बात करूँ, आज कम से कम 57-58 देश ऐसे हैं जो बौद्धिस्ट है, जो भगवान बुद्ध की विचारधारा पे चलते हैं, चाहे जापान हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, तमाम ऐसे देश हो। और आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग बोध गया में आते हैं, और जो बोध गया के आसपास का जो माहौल है, आप देख पा रहे हैं काफी दिनों से वहाँ पर जो हिंदुत्व है उसका कहीं ना कहीं एक तरह से वर्चस्व वहाँ पर स्थापित करने का काम किया जा रहा है। और ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते, जो बुद्ध के सिद्धांत इस भारत देश से जो बाहर निकल कर गए हैं और बड़े स्तर पर फैले,